बैंगन के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है बैंगन जो है। तो आज मैंने घर में बैंगन का भरता भी बनवाया है और मैं ख़ुद भी जो है ना महीने में 2-3 मरतबा खाता हूँ। लेकिन एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ, एक बैंगन होते हैं सर्दियों में और एक बैंगन होते हैं गर्मियों में। सर्दियों में बैंगन इस्तेमाल किए जाएँ तो ज़्यादा मुफीद है। इसकी मिक़दार जो है आप 80 ग्राम से 200 ग्राम तक इसकी मिक़दार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना की जाए, एक चीज़ ये भी ज़हन में रखिए आप। दूसरे नंबर पे बैंगन हिंदी नाम है और आम नाम भी बैंगन ही है और मुल्तानी ज़बान में इसे कहते हैं बताऊं। मशहूर सब्ज़ी और तरकारी है, ये एक सब्ज़ी है और इसके ताज़े फल जो हैं 88 से 91% इसमें पानी पाया जाता है। मादनी अज्जा इसमें 0.5 पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है 1.3 इसमें पाई जाती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 6.4 पाया जाता है। कैल्शियम जो है 0.02 पाया जाता है इसमें। इस तरह फास्फोरस जो है 0.06 पाया जाता है। आयरन जो है 1.3 mg है, मगर 100 ग्राम में 1.3 mg इसमें आयरन पाया जाता है। विटामिन A5 जो है वो भी इसमें पाया जाता है। E पाया जाता है, B1 पाया जाता है, B15 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है इसमें। इसी तरह जो है विटामिन C इसमें जो है 23 ग्राम पाया जाता है 100 ग्राम बैंगन में। तो ये जिगर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। गर्म मजाज वालों के लिए ये नुकसानदेह है। गर्म मजाज वाले कभी भी बैंगन को इस्तेमाल ना करें। बैंगन का इस्तेमाल जो है री के अमराज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, रिहाई अमराज के लिए, गंठिया के अमराज के लिए, शाटका के लिए, लंगड़ी का दर्द जिसे कहते हैं, उन अमराज में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह अंगारों में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए, अंगारों पे पका के इसको रिहाई अमराज पे इस्तेमाल कराया जाए, जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल कराया जाए, नमक और मिसाला और घी डाल के, तो ये बहुत ही मुफीद है। ये जल्द हज़म भी हो जाएगा। लंगड़ी के दर्द में बैंगन का इस्तेमाल जो है, बैंगन को आप फ्राई कर लें, भून लें, पका लें कैस्टर ऑयल में, और इसमें जो है थोड़ा सा हैंग मिला लें, थोड़ा सा नमक मिला लें और ये आप इस्तेमाल करें, खाएं, तो आपके लंगड़ी का दर्द जो है, शाटका जो है, इंशाल्लाह इसी बैंगन से ख़त्म होगा। तिल्ली के बढ़ जाने के लिए, जिसे इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन कहते हैं, उन अमराज के लिए भी बैंगन का इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है। जिसमें बार बार जो है मौसमी बुखार भी होता है और मौसमी बुखार होने की वजह से मरीज़ कुछ दिन अगर बैंगन का इस्तेमाल करे, बैंगन के भरते का इस्तेमाल करे जो आग पे बना होता है या जो तंदूर पे भुने होते हैं, तो इंशाल्लाह आपका तिल्ली का जो बढ़ जाना है, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन है, वो ख़त्म हो जाएगी। ख़वातीन उसको इस्तेमाल कर सकती हैं अयाम की बेकायदगी के लिए, सूजन के लिए बहुत ही मुफीद है। अयाम की बेकायदगी के लिए जो है बैंगन का भरता इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो उनका मेंसेस का मसला जो है इंशाल्लाह ठीक होगा। ये दतूरे का अगर जहर किसी को हो जाए तो उस हवाले से भी इसका इस्तेमाल कराया जाए। 200 ग्राम बैंगन काट लिए जाएं और इसमें 1 किलो पानी डाला जाए और उस पानी में इसको पकाया जाए और वो पानी जो है थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए। उससे जो है धतूरे का जो जहर है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बैंगन का इस्तेमाल खारिश में बहुत मुफीद है। पत्तों और फूलों को आप कुचल लें और इसमें शक्कर मिला लें और ये आप लैब करें खारिश के अमराज में, तो ये बहुत ही मुफीद है। इसी तरह सर्दियों में अगर बैंगन का इस्तेमाल 15 दिन कराया जाए तो ये जिगर की सफाई कर देता है, जिगर को साफ़ कर देता है, जिगर को मुसफ़ा करता है, आंतों की सफाई करता है बैंगन जो है। मगर सर्दियों में इस्तेमाल कराया जाए, और जैसे मैंने बताया कि बैंगन का इस्तेमाल जो है अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये गैस भी करता है, बदहज़मी भी करता है और साथ में दस्त भी लाता है। मगर जब भी इसको इस्तेमाल कराया जाए
सर्दियों में कराया जाए। कमज़ोर मरीज़ तो बैंगन को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो बैंगन का इस्तेमाल जो है, फ़वायद भी आपको आगाह किए और साथ ही साथ आपको एहतियात बताई कि इसको गर्मियों में कम इस्तेमाल करें, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अमराज के हवाले से जब भी आप इस्तेमाल करें सर्दियों में इस्तेमाल करें।